नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य विथ आर्यल विसर्जन में। तो दोस्तों, फिर आप लोग के सामने एक नए मॉडल पेपर के साथ जो है उपलब्ध हुए हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा मॉडल पेपर का जो टॉपिक है वो मूल विधि और संविधान है। क्या है? मूल विधि और संविधान है, जो यूपीएसआई का जो है 5वां पेपर है, मॉडल पेपर है। मैंने 4 मॉडल पेपर जो है प्रोवाइड कराए हैं। अगर मेरी वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है जाके वो जो है वीडियो देख सकते हैं आप। मैंने उसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो सामान्य अध्ययन और मूल विधि से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको यहाँ पे जो है हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन एवं मूल विधि से। और बता दूं कि सामान्य अध्ययन एवं मूल विधि से जो है 50 क्वेश्चन जो है आपको यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। 40 हिंदी से, 40 सामान्य अध्ययन एवं मूल विधि जो आईपीसी धारा होता है, और 40 मैथ होता है, और 40 रीजनिंग होता है। तो चलिए देर न करते हुए जो है स्टार्ट करते हैं। और बता दें कि अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्त, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जितने भी वीडियो को आपको जो है नोटिफिकेशन वो आपको मिलती रहें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, इसमें से जो है आपका कौन सा नहीं है। तो देखिए, जो समानता का अधिकार है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये भी मौलिक के अंतर्गत आता है। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है ये जो आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों? कि जो 40वें संविधान संशोधन जो है अधिनियम 1978 द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भाग 12 अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 क में स्थान दिया गया। अब संपत्ति का जो अधिकार एक वैधानिक या विधिक अधिकार है, जिसका विनियमन साधारण विधियों को बनाकर जो है किया जा सकता है। इसके लिए संविधान संशोधन की जो आवश्यकता नहीं होगी। जबकि शेष जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 है, और जो धर्म स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है, और बता सॉरी जो समानता का अधिकार है 14 से 18 तक, और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24, और जो स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक है, ये जो है मौलिक अधिकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो जो यूएसए अमेरिका है, इसके जो है संविधान से जो है आपका पुनरावलोकन जो है की अवधारणा जो है संविधान की ली गई है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि बता दें इसमें कि भारत न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पूर्वावलोकन जो है कर सकता है, तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान के लिए गए थे। तो जो मूलभूत अधिकार है ये आपका जो है अमेरिकी से जो है संविधान से लिया गया था। और बता दूं कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो श्री नंद कुमार साय जी हैं। श्री नंद कुमार साय जी जो हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि भारत ने जो भूरे रंग की हवा का कारण होता है तो वह नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। भूरे रंग की हवा का कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि क्या कहा गया है कि खास देखभाल के साथ समाज के कमजोर वर्गों की शैक्षिक
और आर्थिक हितों के लिए बढ़ावा देगा। विशेष रूप अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक न्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। तो अनुच्छेद 46 में कहा गया, अनुच्छेद 46 में जो है यह कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि पियरे कार्डिन का नाम निम्न में से किस क्षेत्र से के साथ जो है संबंधित है। तो जो पियरे कार्डिन है आपका फैशन डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग के साथ जो इनका संबंध स्थापित है। बता दो कि वो लड़का जो रहता था किस काल्पनिक चरित्र का था। तो ये हैरी पॉटर जो है, हैरी पॉटर जो काल्पनिक चरित्र है वो लड़का जो रहता था उसका ये जो है चरित्र है। और बता दूं कि जो हैरी पॉटर फिल्म का काल्पनिक चरित्र था यह वो लड़का जो रहता था यही था उसका। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है। तो कर्नाटक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कर्नाटक को, सॉरी तमिलनाडु राज्य को जो है दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह किस नाम से प्रक्षेपित किया। तो जो आर्यभट्ट थे, जो शून्य की खोज किए थे, गणित के जो है वैज्ञानिक आर्यभट्ट, इन्होंने जो है अपना पहला उपग्रह, भारत ने अपना पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट के नाम से जो है प्रक्षेपित किया था वह। अब भारत ने 19 अप्रैल 1975 को अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। इसका नाम भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो जो ओणम है, ओणम केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, देखिए गोलकुंडा किला किस शहर में स्थित है। तो हैदराबाद में जो है गोलकुंडा स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सॉरी बता दें कि इसके बारे में, गोलकुंडा जो किला है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के समीप स्थित है। यह किला 400 फीट ऊंची ग्रेनाइट की पहाड़ी पर जो है स्थित है। उसके 3 पर कोटे हैं तथा उसका परिणाम 7 मोल के लगभग है। इस पर 87 बुर्ज बने हैं और दुर्ग के अंदर कुतुबशाही बेगमों के भवन उल्लेखनीय हैं। अगला क्वेश्चन के निम्न से कौन सा भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। तो जो बीपी सिंह थे ये उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति नहीं थे। पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और दूसरा फखरुद्दीन अली और तीसरा ज्ञानी जैल सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पद का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। तो जो उप प्रधानमंत्री है इसका जो है उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। प्रधानमंत्री का है, राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का है, लेकिन राज्यपाल भी उपराज्यपाल का है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि जो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता थे वो कौन थे। तो सबको पता होगा कि बंकिम जो चटर्जी थे, ये भारत के जो वंदे मातरम, सॉरी भारत के राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसके रचयिता थे। और बता दो कि 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है अंग्रेजित किया गया। बता दो कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चटर्जी द्वारा लिखा उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया और ये इसका समय काल होता है 105 सेकेंड होता है, अर्थात 1 मिनट जो है 5 सेकेंड होता है। और अगला क्वेश्चन है, देखिए दुनिया की छत है खाली स्थान, मतलब जो पामीर की पठार है दुनिया की ऊंची छत है जिसे कहते हैं, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर के पठार को कहा जाता है। 13वां क्रिकेट विश्व का कौन सा आयोजन करता देश होगा। तो भारत होगा। जो 13वां होगा वह भारत होगा, इसका जो है क्रिकेट का आयोजन करता देश। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। तो कभी नहीं की गई है, ऑप्शन नंबर डी जो है कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए भारत की जो सांसद में होते हैं, तो भारत की सांसद में जो है राष्ट्रपति होता है पहले, कि पहले राज्यपाल होता है, कि पहले राज्यसभा की लोकसभा की उपराष्ट्रपति। तो चलिए देखिए इसमें जो है सबसे पहले राष्ट्रपति होता है, उसके बाद जो है आपका राज्यपाल होता है,
राष्ट्रपति के बाद राज्यपाल, राज्यपाल के बाद जो है लोकसभा होता है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि निम्न में से कौन सी धातु मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई थी। तो सबको पता होगा कि तांबा जो है सबसे पहले जो है मनुष्य द्वारा उपयोग की गई थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो जो संपत्ति का अधिकार था ये जो है 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें से जो मताधिकार है, ऑप्शन नंबर सी, मताधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार है, साथ ही मूल अधिकार भी है। तो जो शिक्षा का अधिकार है यह एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार है और मूल अधिकार भी शिक्षा का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए मौलिक अधिकार निजता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार निजता का अधिकार आता है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है। तो यह कब बन गया। तो 1 अप्रैल 2010 को जो है जो शिक्षा का अधिकार है मौलिक अधिकार बन गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है। तो अभी इससे पहले बताया भी था कि जो संपत्ति का अधिकार है यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी तीनों जो है शोषण के विरुद्ध और समानता और संवैधानिक उपचारों का अधिकार तीनों आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अब एक मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी, निजता का जो अधिकार है यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है निम्नलिखित में मौलिक अधिकार बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के को डैश के दिन लागू किया गया। तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया है। और बता दो कि अगला क्वेश्चन है देखिए कितना समय लगा संविधान सभा को संविधान को अंतिम रूप देने में। तो जो संविधान सभा को संविधान का अंतिम रूप देने में कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है लगे थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में कौन कौन से अंग हैं। तो जो भारतीय संसद में अंग है राज्यसभा है, लोकसभा और राष्ट्रपति हैं। यही तीनों जो हैं भारतीय संसद में हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के पिता या जनक किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान के जनक और पिता कहा जाता है तथा ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और बता दूं कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की जो है मान्यता से संबंधित है। तो जो 8वीं अनुसूची है यह भारतीय संविधान की अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से नगरपालिका विधेयक पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी 74वां संविधान संशोधन के तहत। और अगला क्वेश्चन देखिए कि जो भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का किससे है संबंध। तो भाईचारे से संबंध है। किससे, भाईचारे से। और बता दो अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी विधानसभा क्षमता के माध्यम के मामले में सबसे छोटी है। तो जो राज्यों में आपका पांडिचेरी विधानसभा क्षमता के मामले में सबसे छोटी है, पांडिचेरी राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश। और बता दो अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्न में से किससे संबंधित है। तो पंचायती राज प्रणाली से जो है संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं कि भारत में सरकार का संसदीय प्रारूप किससे लिया गया है। तो ये आपका जो है ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से, ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि जो है इसमें बता दो कि जो लोकसभा को जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, इसलिए जो है इसमें भारत सरकार की संसदीय प्रणाली जो है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं
देखिए कि कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। तो जो आपका अनुच्छेद 368 है, ये आपका जो है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कि भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है। तो भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या 100 है, पूरे 100 है। और बता दें कि भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या 100 है, जबकि राज्य सूची में जो है विषयों की संख्या 61 तथा जो समवर्ती सूची में है वह 52 विषय है। चलिए बता दें कि अगर हमारे चैनल पर जो है बना रहना चाहते हैं और आप डेली बाय डेली जो है आप अपने चैनल पर जो है जीके और जीएस की क्लासेस चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक जो है लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको आप दबा देंगे तो काला हो जाएगा। और उसके बगल में एक जो है घंटी आएगी, उसको दबा के उसमें ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ, जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, जितने भी सोशल आईडी हैं, ताकि उन्हें भी जो है जानकारी हो सके और वो भी जो है एग्ज़ाम की जो है तैयारी कर सकें। तो दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर एक बार कह दे रहा हूँ कि अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे दोस्त जो है वीडियो बनाने वाले है का जो है उत्साह बढ़ता है, ताकि आपको जो है और भी अच्छे अच्छे जो है वीडियो उपलब्ध कराएं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले मॉडल पेपर, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।